बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बोलिए सतगुरु वैराग साहिब की जय हो। सतगुरु मदन साहिब की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। तो कुछ मेरे भाई जो नए आए हैं बताना चाहूंगा उनको कि जो हमारा ये सत्संग चल रहा है यूट्यूब पे लॉकडाउन पीरियड में, ये केवल और केवल शब्द गुरु की महिमा के लिए हो रहा है। जब तक हम शब्द गुरु को नहीं जान पाएंगे, जब तक हम जन्म और मरण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। वो शब्द गुरु क्या है, कैसे मिलेगा, उसका सारा भेद एक भेदी गुरु बताता है। जब तक एक भेदी गुरु आपके जीवन में नहीं आया, जब तक आपको शब्द गुरु की महिमा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि भेदी गुरु ही आपको शब्द से प्रेम करवाएगा, शब्द के बारे में सही जानकारी देगा और वही आपको शब्द पिता से जोड़ेगा। अन्यथा जितने भी गुरु आपके जीवन में आएंगे वो सब आपको किसी न किसी मंत्र से जोड़ देंगे, किसी तंत्र से जोड़ देंगे, किसी पूजा पाठ बाह्य आडंबर से जोड़ देंगे, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से जोड़ देंगे, किसी तीर्थ मूर्त, किसी पीतल पाथर से जोड़ देंगे, लेकिन वो आपको शब्द गुरु से नहीं जोड़ पाएंगे। शब्द गुरु से जोड़ने के लिए ऐसा गुरु होना चाहिए जिसको शब्द का भेद प्राप्त हो, जो एक परंपरा से प्राप्त होता है। जैसे कबीर साहब कहीं परंपरा शुरुआत करते हैं, जैसे मदन साहिब को मिले तो आगे दूलमपति साहिब को जौहरपति साहिब के पास होता हुआ आज वैराग साहिब को पास है। ये भेद होता है और एक होता है उसका अनुभव। भेद तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, कोई भी आया आश्रम में गुरुजी से नाम लेके चला गया, भेद तो किसी को भी मिल सकता है, लेकिन जो अनुभव होता है वो कोई किसी को दे नहीं सकता। वो अनुभव आपको स्वयं प्राप्त करना होता है, उसका सिमरन करके। जो पहला भेद मिलता है आपको, वो भेद होता है ध्यान विदेही का। जब आप ध्यान विदेही को जान जाते हो, उसको समझ जाते हो, ध्यान विदेही का मतलब होता है कि आपने ध्यान कहाँ करना है, कौन से स्थान पे अपनी सूरत को लगाना है। जब आपको ध्यान विदेही का ज्ञान हो जाता है तो आपकी सूरत सारे ब्रह्मांड को छोड़ के, सारे संसार को छोड़ के, हर जड़ वस्तु को छोड़ के अपने असली स्वरूप में लगने लग जाती है। तब आपको समझ में आने लग जाता है कि मैं हूं क्या, मेरा स्थान क्या है, मेरा निज रूप क्या है। इस शरीर से परे ध्यान लगाना होता है, शरीर के अंदर नहीं लगाना होता है। शरीर के अंदर एक ऐसा माया जाल है जो बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवी देवता तक शरीरों के अंदर गए लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। वो सारी उम्र शरीरों में ही भटकते रह गए, क्योंकि ये शरीर केवल एक आम शरीर नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, इसके अंदर बहुत कुछ है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस शरीर के अंदर क्या क्या चीज है। गुदा चक्र से स्टार्ट करोगे, गुदा चक्र से ऊपर स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, चक्र ही चक्र हैं। और आप इन चक्रों में ऐसे उलझोगे कि घन चक्कर बन जाओगे। तो सतगुरु जो होता है वो इन चक्रों से निकाल देता है, वो हमेशा के लिए इन चक्रों से, इन शरीरों से निकाल देता है। इस शरीर में इंगला पिंगला सुषमना तीन नाड़ियां होती हैं, इंगला पिंगला और सुषमना। सुषमना में जितने भी योगी ध्यान लगाते हैं वो सब के सब काल जाल में उलझ जाते हैं। जो लोग श्वासों में ध्यान लगाते हैं वो भी काल जाल में उलझ जाते हैं, क्योंकि जिस पे ध्यान लगा रहे हैं वो स्वयं अमर नहीं है, श्वासा अमर नहीं है। 21,600 श्वासें लगातार चल रही हैं, एक दिन में हम 21,600 सांसें खत्म कर रहे हैं। इन्हीं श्वासों पे हम जितना भी ध्यान लगाते हैं वो जड़ वस्तु पे ध्यान लगा रहे हैं। इसलिए साहिब ने बोला, इंगला बिन से पिंगला बिन से सुषमन नाड़ी, और कहें कबीर सुनो भाई गोरख, कहाँ लगाओगे ताड़ी। जब ये शरीर छूटेगा, ये इंगला पिंगला सुषमना जब छूट जाएगी, जब सब नष्ट हो जाएगा, तो गोरखनाथ कहाँ पे ध्यान लगाओगे। आज तो तुम इस शरीर में हो, तुम जीवित हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि हाँ मैं इंगला पिंगला सुषमना में ध्यान लगा लूंगा, लेकिन जब ये तुम्हारा शरीर छूटेगा तब तुम कहाँ ध्यान लगाओगे। अगर तुम्हारे पास वो ज्ञान है तब तो तुम मुक्त हो जाओगे, अन्यथा तुम्हें वापस जन्म मरण में आना ही पड़ेगा।
वापस तुम्हें मां के गर्भ में आना ही पड़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए साहिब ने बार बार समझाया, बार बार, कि है हाजिर तेही दूर बतावे दूर की बात निरासी, कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिन भरम न जासी। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा सतलोक में बैठा है, 16 संख किलोमीटर योजन दूर बैठा है, इतने हजारों किलोमीटर दूर बैठा है। कबीर साहब कहते हैं ये सब भरम जाल है हाजिर और उसे दूर बतावे। जो हाजिर है उसको दूर बताया जा रहा है। दूर की बात निराशी, यानी दूर की बात निराशा युक्त है, निराश है, निराशपद है। कहें कबीर सुनो वही साधो गुरु बिन भरम न जासी, बिना गुरु के भरम नहीं जाएगा। वो तुम्हारे अंग संग है, तुम्हारे बिल्कुल पास है, लेकिन तुम उसको जान नहीं पा रहे हो, बस इतना सा भरम है। जैसे कहते जल में मीन प्यासी मोहि देखत आवे हांसी। जैसे पानी में मछली है लेकिन फिर भी मछली पानी से दूर है, पानी को ढूंढती है, भटकती है, प्यासी मरती है। ऐसे ही कस्तूरी कुंडल बसे मरग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। कस्तूरी हिरन के बिल्कुल पास है लेकिन उसको पता नहीं है, इसलिए भटक रहा है, ढूंढ रहा है। जब तक उसको भेदी गुरु नहीं मिल गया वो कस्तूरी उसको मिल नहीं सकती, उसकी भटकना शांत हो नहीं सकती, वो ऐसे ही भटक भटक के मर जाएगा। इसलिए साहिब बार बार समझा रहे हैं कि भेदी गुरु ढूंढो। भेदी गुरु भेद जानता है, वो भेद बता देगा। एक होता है ध्यान विदेही, जैसे मैंने बताया ध्यान विदेही में आपको बता दिया जाता है कि आपने ध्यान कहाँ लगाना है, उसके बाद आपका काम शुरू हो जाता है। आप ध्यान लगाना शुरू करते हो, 2 महीना 3 महीना 5 महीना 1 साल 2 साल 5 साल, जैसे आपकी जो कंसंट्रेशन है, जैसी आपकी एकाग्रता है और जैसी मालिक की दया है, उसके हिसाब से आपकी एकाग्रता बढ़ने लग जाती है, आपका ध्यान टिकने लग जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब आपको अनुभूति शुरू हो जाती है, अनुभव होना शुरू हो जाता है। अब वो अनुभव सही है या गलत है, ये क्रॉस क्वेश्चन गुरु से पूछा जाता है। जब आपका अनुभव जो आपने बताया है और उसके अनुभव में क्या क्या आपको महसूस हुआ, कैसा कैसा महसूस हुआ, वो जब आप अच्छी तरह समझाने लगते हो, बताने लगते हो गुरु को, तब गुरु उसको यस और नो करता है। जैसे आग है, अब आग 2 तरह की होती है, एक होती है आग जो सच में आग है, और एक होती है जैसे आग का चित्र लगा लो, या टीवी में आग दिखाई दे रही है, या और कोई फोटो में आग दिखी है। तो आप असली आग और नकली आग देखने में एक सी लगेगी। टीवी में भी जब आग लगती है, कोई फिल्म देखते हो उसमें आग दिखाई देती है, तो वो भी आग जैसी होती है। लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है, असली आग के पास पहुंच के आपको गर्मी लगने लग जाती है, और नकली आग यानी टीवी वाली आग के आगे आप 1 घंटा खड़े रहोगे, आपको बिल्कुल भी तपस नहीं आएगी, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। तो जब आप अपने अनुभव बताने लगते हो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसा हुआ, तब गुरु अनुभव क्रॉस चेक करता है कि क्या अनुभव, सतनाम सतनाम, तो क्या अनुभव हुआ है, ये गुरु क्रॉस चेक करके बताता है कि हाँ बेटा ये अनुभव तुम्हारा सत्य है या असत्य है। इसको नाम विदेही कहा जाता है। गुरु के बिना आपको कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि नाम विदेही आपको प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। जब तक नाम विदेही सही नाम आपको नहीं मिल गया, गुरु ने उस पर मोहर नहीं लगा दी, जब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए साहिब ने बहुत अच्छा समझाया कि ध्यान विदे और नाम विदेहा 2 लख पावे तो मिटे संदेहा। 2 लख पावे यानी दोनों का ज्ञान जब आपको हो जाएगा। पहले तो आपको लखा दिया गया ध्यान विदे, उसके बाद लखाया जाएगा नाम विदे। नाम विदे प्राप्त होने के बाद आपकी सारी शंकाएं खत्म हो जाएंगी। उसके बाद जो गुरु ने बताया आपको उसको करो, लगातार करो, आपको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता, आप जीवित मुक्त हो जाओगे। तो इसको गहराई से समझना है। कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं कि गुरुजी ने जो ध्यान विदे दिया है वही नाम विदे, ऐसा नहीं है भाई। हमारे सत्संग आप ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा कि नाम विदे अलग है, ध्यान विदे अलग है। ध्यान विदे तो कोई काल का दूत अगर आता है आश्रम पे तो वो भी प्राप्त करके जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई आएगा नकली सेवादार बन के खूब सेवा करेगा, दिखाएगा गुरुजी को हाँ मैं सेवा कर रहा हूँ, गुरुजी दया करके उस पर दे भी देते हैं उसको ध्यान विदे ही,
तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको नाम विदेही मिल गया। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इस पे ध्यान लगाना शुरू कर देगा, या फिर गुरु बनने का अगर उसका सपना है तो लोगों को बताना शुरू कर देगा फोन पे कि मैं बताता हूं तुम्हें कहां ध्यान लगाना है, मैं भी सतगुरु हूं। लेकिन ना तो वो खुद मुक्त हो पाएगा, ना ही वो किसी और को मुक्त कर पाएगा, क्योंकि उसको नाम विदेही का ज्ञान नहीं है। नाम विदेही तो भाई तब प्रकट होता है जब गुरु की दया होती है, जब परमात्मा की दया होती है, तभी नाम विदेही पे मोहर, कंफर्मेशन मोहर लगती है कि यही नाम विदेही है, इसी पे ध्यान धरो। तो बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आपने अच्छी तरह समझना है, एक एक सत्संग को 10-10, 15-15 बार सुनो, तब आपको एक एक चीज समझ में आने लगेगी कि कितनी गहराई है सत्संग में, कितनी बातें ऐसी हैं जो एक बार में समझ नहीं आती हैं। क्योंकि मुझे बहुत से फोन आते हैं, कहते हैं सर जी दूसरी बार सुनना शुरू किया है, तीसरी बार सुनना शुरू किया है सत्संग लगातार आपके दोबारा से, और उसमें ऐसी ऐसी नई चीजें सामने आ रही हैं जो पहली बार सुनने में समझ ही नहीं आई थी। पहली बार सुना था उसमें समझ ही नहीं आई थी, लेकिन अब इतना सत्संग सुनने के बाद अब ऐसे रहस्य उजागर हो रहे हैं कि अब क्या बताऊं मैं। ऐसे ऐसे लोगों के फोन आते हैं केवल इसीलिए क्योंकि गुरु की दया हो रही है उन पे मालिक की कृपा हो रही है। एक बार में ये ज्ञान नहीं समझ में आता। अरे धर्मदास जी को 100 बार समझाया गया, धर्मदास जी को 100 बार समझाया गया, वो तब भी नहीं समझ पाए। तो आप लोग एक बार में कैसे समझ पाओगे? एक बार में नहीं समझ पाओगे भाई, इसको बार बार समझना पड़ेगा, हर बार समझना पड़ेगा। और जहां पे भी कोई भी शंका आती है उसका समाधान करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बार बार इसको समझना। बहुत से फोन आते हैं, कई लोग कहते हैं गुरुजी अब कुछ कोई हमें कुछ बोलता भी है ना फालतू बात, कुछ हमें गुस्सा ही नहीं आता, अब हमारे विकार अपने आप शांत हो रहे हैं। सत्संग मात्र सुनने से ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया से न्यारा हो गया हूं, अब मुझे लगता है कि कुछ चाहिए ही नहीं इस दुनिया में। पहले हर समय मन भागता रहता था, ये कर लूं, वो कर लूं, ये कमा लूं, वो कमा लूं, इतना इकट्ठा कर लूं, ये बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लूं। अब लगता है कि नहीं, केवल अपना गुजारा करना है और यहां भक्ति करके निकल जाना है। परमात्मा ने सबको पहले से ही, उसकी किस्मत में क्या है क्या नहीं है ये पहले से उसने मेहर की हुई है, हमें केवल और केवल उसको याद करना है। इसीलिए बोला है साहिब ने कि भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। कोई आपको उल्टा पुल्टा बोलता है, गलत बोलता है, झगड़ा करता है, सुन लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। अगर आपको कोई झूठा मूठा बदनाम भी करता है तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, वो आपके कर्म ही काट रहा है। अगर आपकी कोई झूठी शिकायत लगा रहा है तब भी कोई बात नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि आप सत्य पे अडिग हो, आप सत्य पे खड़े हो, अटल हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कहते भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। गरीबी में जीना सीख लो। अब देखो गरीबी क्या होती है, जैसे लॉकडाउन हो गया, अब आपको जो कुछ मिल रहा है आप खा रहे हो, बिना ना नुकुर किए, बिना कुछ पूछे, जो मिल रहा है वो खा रहे हो, जैसा मिल रहा है वैसा पहन रहे हो। कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन रहा है, कोई ब्रांडेड जूते नहीं ले रहा है, सब कुछ नॉर्मल होगी ये लाइफ बिल्कुल। अभी जो आप जीवन जी रहे हो यही असली जीवन है, इस जीवन के अलावा सब दिखावा है। जो अभी आप घर में कपड़े पहन के बैठे हो और जो आप खा रहे हो पी रहे हो, कोई आप नूडल नहीं खा रहे, कोई आप चाउमीन बर्गर नहीं खा रहे, कोई पिज्जा नहीं खा रहे, कोई कुछ नहीं खा रहे, ये आपकी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है। यही साधु संत की लाइफ होती है, यही जीवन है साधुओं का। इसी को साहिब पका रहे हैं आपको, जैसे फल को पकाया जाता है वैसे आपको दृढ़ कर रहे हैं साहिब कि भाई भक्ति करने का समय आ गया है, अब समझ जाओ कि कैसे जीवन जीना है। कई लोग हमें पूछते हैं कैसे जीना है जीवन बताओ, मैं कहता हूं जैसे अब जी रहे हो ना ऐसे ही जीना है।
ना किसी फालतू आदमी के पास जा रहे हो, ना फालतू आदमी को बुला रहे हो, ना किसी से फालतू झगड़ा कर रहे हो, ना किसी को गाली दे रहे हो, ना किसी को गाली गलौज कर रहे हो, ना झगड़ा कर रहे हो, ना लफड़ा कर रहे हो किसी भाई को, ना प्रॉपर्टी की चिंता है कि मेरी दुकान हड़प ली, मेरी जमीन हड़प ली, मेरी ऐसे मेरी वैसे, कुछ नहीं। बस आराम से बैठे हो। यही जीवन है, यही संत मत है कि ऐसे जीवन जियो जैसे अब जी रहे हो। किसी से कोई लफड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कोई बैंक बैलेंस की चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जो मिल रहा है परमात्मा की दया से खाओ और अपना भजन करो। फिर कहते हैं प्रेम नगर में रहनी हमारी, भल बनी आई सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अब इस वक्त हमारे दिल में कितनी दया आती है। देखो लोग मर रहे हैं, हम टीवी में देखते हैं, हे भगवान लोगों का भला करो। हमारे दिल से अरदासें निकलती हैं। यही अरदास रोज निकलनी चाहिए, चाहे अच्छा भी समय हो चाहे बुरा समय हो, ये अरदास निकलनी चाहिए। सुबह उठ के पहला यही बोलना है कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्बत दा भला। सबका भला मांगो। अगर सबका भला होगा तो आपका तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। किसी के लिए बद्दुआ नहीं देनी है, सबका भला मांगो परमात्मा से। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। ये संतों की, ये साधुओं की लाइफ है। हाथ में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, यानी फकीरी लाइफ, किसी से कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। और चारों दिशा जागीरी में, जैसे किसी की जागीर होती है ना, संतों की जागीर क्या होती है? संतों को कोई कहे कि तुम्हारी जागीर क्या है, तो चारों दिशा, किसी भी दिशा में संत निकल जाता है वो उसी की है, वो जागीर है उसकी, उसका परिवार सारी दुनिया है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया उसका परिवार है, सारे देश उसके अपने जागीर है। वो कहीं भी जाके बस सकता है, उसका अपना कोई देश नहीं, सारे उसी के देश हैं। वो कहीं जाके प्रचार करेगा, लोग उससे प्रेम करेंगे, लोग उसको अपनी जमीनें तक दान दे देते हैं, लोग घर बार दान कर देते हैं संतों को। आज देखो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बना के बैठे हैं संत महात्मा। क्यों बैठे हैं? क्योंकि लोग संतों से प्रेम करते हैं। लेकिन संतों ने इन प्रॉपर्टियों को बना के सही नहीं किया। अगर वो लोगों की भलाई के लिए ये सारी प्रॉपर्टियां लगा देते, ये सारा जितना दान आता है लोगों के लिए लगा देते, तो वो असली संत थे। जैसे बाबा नानक को तो उनके पिताजी ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 20 रुपए दिए थे, अपना खुद का बिजनेस, कि जीवन में कुछ कर ले भाई। तो नानक जी ने 20 रुपए का लंगर लगा दिया था उस वक्त। वो तो अपने पैसे भी सेवा में लगाने में लगे हैं। लेकिन यहां पर संत महात्मा क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में लगे हैं, उसके बाद संगमरमर लगा देते हैं, उसके बाद एसी लगा देते हैं, फिट कर देते हैं, उसके बाद दुनिया भर की गाड़ियां, करोड़ों की गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। एक दो से मन नहीं भरता, लाखों हजारों गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। बस इसी में उलझ जाते हैं। वो संत शुरुआत तो सही करते हैं, लेकिन माया ऐसा लपेटा मारती है कि फिर बच नहीं पाते। इसलिए बोला आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहां फिरत मगरूरी में। अरे चेले क्या, गुरुओं का भी तन खाक मिलेगा, ये भूल जाते हैं गुरु लोग। मुझे एक महात्मा मिला, भंडारा था हमारे यहाँ, एक महात्मा आया, मदन पंथ का ही था। मुझसे कहता नितिन दास क्या कमा रहे हो तुम आजकल? मैंने कहा भाई मैं क्या कमाऊंगा, मैं तो सेवा में लगाऊं। कहते अरे अपना आश्रम बनाओ, बुढ़ापे में तुम्हारे काम आएगा। देखो मैंने 4-4, 5-5 आश्रम रजिस्टर्ड करवा लिए हैं। मुझे कागज दिखा रहा था। मैंने कहा वो कागज नहीं मिला, वो कागज नहीं दिखा रहे हो जी जो मेन है। कहता कौन सा मेन कागज है? मैंने कहा जिसपे आप साइन करवा के लाए हो परमात्मा के कि तुम बुढ़ापे तक जीवित रहोगे, वो वाला कागज तो दिखा दो जिसका तुम इंतजाम करके बैठे हो 5 आश्रम बना के। अरे भैया तुम दूसरों को कह रहे हो पल का भरोसा नहीं, पल का भरोसा नहीं, और तुम अपने बुढ़ापे की चिंता करके बैठे हो। हद कर दी तुम लोगों ने। दूसरों को तुम बताते हो कि एक सांस का भरोसा नहीं है। आदमी यानी दम आया तो आदमी, नहीं तो मुर्दा, और तुम खुद के लिए 5 आश्रम रजिस्टर्ड करा के बैठे हो। वारे मेरे महात्मा जी तो ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं धुरंधर। क्या बताऊं मैं, क्या बोलूं? कुछ बोलूंगा तो बहुत कुछ सुनने को मिल जाता है। पर चलो सत्य सत्य है,
सत्य पे अडिग रहो, जो सत्य है वो है। अगर भगत की मौत का कुछ पता नहीं है तो महात्मा की मौत का भी कुछ नहीं पता भाई। ये गलतफहमी में कोई महात्मा भी ना रहे कि केवल भक्तों की मौत होनी है और तुम बुढ़ापे तक जियोगे और करोड़ों की प्रॉपर्टियां बनाते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। वो देख लो कनाडा में क्या हुआ था, कार उल्टी हुई और महात्मा जी चले गए। नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन सबको पता है कि कुछ भी हो सकता है। ये काल की नगरी है, यहां कुछ भी हो सकता है। इसलिए भाई अभी की चिंता करो, वर्तमान में जियो। वर्तमान में जो तुमने सिमरण कर लिया वही तुम्हारा है। जो तुमने कमाई कर ली राम नाम की वही तुम्हारी है। इसीलिए साहिब ने बोला राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जब एक बार प्राण छूट जाएंगे फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा, फिर तो समझ लो जीरो हो गया काम सारा। इसीलिए भाई पूरा विचार करना है, विवेक लगाना है और संतों की शरण में रहना है, असली सच्चे संतों की। और आपने खुद परखना है संतों को, क्योंकि जब तक आप नहीं परखोगे जब तक धोखा खाओगे। तो चलो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं 5:30 बजे।